श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी छोटी है फिर भी कहाँ कम है, क्योंकि इसमें खुशियाँ कम और ज़्यादा गम है। और इसलिए इस गमों की दुनिया में इंसान छोटी छोटी खुशियों के लिए बहाने ढूंढता है, परंतु खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा हम सभी को हर गम से दूर, खुशियों से भरपूर बेगमपुर का बादशाह बनाते हैं। इस टाइटल को और विस्तार से आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 7 मई 1983 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर। परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह, संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो ऐसे बने हो। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप। तो सब बेगमपुर के बादशाह, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न संगम ऊपर बनाते हैं और कहते हैं कि बच्चे, मैंने आप बच्चों को दुख धाम से निकाला, सुख के सागर में आप आ गए, परमात्मा के बच्चे बन गए, सब प्रकार के अधिकार आपको मिल गए, आप अधिकारी आत्माएं हो। इसलिए आपके पास दुख की लहर भी नहीं आनी चाहिए, गम नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसके पास सब कुछ होता है, सब प्राप्तियां होती हैं। कलयुग में प्राप्तियां भी दुख देती हैं, लेकिन संगम युग पर अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। हद की प्राप्तियां दुख का कारण बन रही हैं, लेकिन जो बेहद की प्राप्तियां हैं, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, इन प्राप्तियों से जो संपन्न आत्माएं हैं, भरपूर हैं, उनके पास गम नहीं आ सकता, दुख नहीं आ सकता। भले दुख की दुनिया में ही हैं, लेकिन दुख की दुनिया में होते हुए भी दुख के प्रभाव से वो न्यारी रह सकती हैं, क्योंकि परमात्मा उनके साथ है, सर्व प्राप्ति कराने वाला उनका पिता है। तो जब हम परमात्मा को पिता समझ करके उनके वर्षे का अधिकार ले लेते हैं, परमात्मा सुख का सागर है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जो मेरे बच्चे सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं वो बेगमपुर के बादशाह हैं, के पास कोई गम, कोई दुख आ ही नहीं सकता। जी, परमात्मा कहते हैं कि सुख के साधन, संबंध और संपत्ति यही विशेष हैं। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी हैं। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? सर्व संबंध अविनाशी हैं, तो दुख की लहर कैसे होगी? संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्वधन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त हैं तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। परमात्मा हम सब बच्चों को बेगमपुर का जब टाइटल देते हैं तो बेगम स्थिति माना दुख दर्द से दूर की स्थिति, न्यारी स्थिति, सुख स्वरूप स्थिति जिसको हम कहें, तभी बनती है। जो दुनिया के अंदर दो साधन, एक संबंध है, एक संपत्ति है, इनके आधार से ही लोग सुख का अनुभव करते हैं। संबंध अगर अच्छे हैं, सबके साथ बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं, सब प्रकार के संबंधों का सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, तो सुख का अनुभव करता है। दूसरा, अगर उसके पास अच्छी संपत्ति है, सब प्रकार के खजाने हैं,
तो भी वो सुखी है। लेकिन कलयुग के अंदर संबंधों से भी दुख मिल रहा है जी। और संपत्ति भी दुख दे रही है। परमात्मा द्वारा जो हमें प्राप्ति हुई है वो अविनाशी है। एक पिता परमात्मा के साथ हम सब संबंध जोड़ते हैं और वो अविनाशी संबंध है, कभी भी कोई टूटने वाला नहीं है, कभी धोखा देने वाला संबंध नहीं है। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों को परमात्मा के साथ सब संबंध जोड़ करके सब प्राप्तियां हो रही हैं। ज्ञान की संपत्ति आपके पास है, अविनाशी संपत्ति है, जिस ज्ञान की संपत्ति के आधार पर वो संपत्ति अपने आप आती है। तो ये दोनों प्राप्तियां जिसके पास हैं वो सदा बेगमपुर के वासा हैं, कोई गम उनके पास आ ही नहीं सकता। लेकिन देहधारी के साथ अगर यही संबंध जोड़ लिए जाए तो कहीं ना कहीं दुख की अनुभूति होती है। कभी कोई से धोखा मिलता है, कोई से दुख मिलता है। संपत्ति भी दुख देती है, संबंध भी दुख दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा के साथ अगर हम अविनाशी संबंध जोड़ लेते हैं, ज्ञान की अविनाशी संपत्ति हमारे पास है, तो हम बेगमपुर के वासा रह सकते हैं। बिल्कुल, परंतु उसके लिए हमें अपनी अविनाशी स्थिति में स्थित होना बहुत जरूरी है। संबंध तो तभी जुड़ेगा जब हम अपने स्वस्वरूप को पहचानेंगे, जी। क्योंकि देह का संबंध नहीं है, ये आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो हम परमात्मा को अपने सर्व संबंधों से याद कर सकते हैं। जो संबंध में जरूरत है, लौकिक में देह के संबंधों में बहुत सारे संबंध बनाए हुए हैं जी। लेकिन परमात्मा कहता है मैं बिंदु रूप हूँ, लेकिन जिस संबंध से आप मुझे याद करोगे उस संबंध की भासना मैं आप बच्चों को दे सकता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई। अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो कहाँ पहुंच गई? शोक वाटिका में। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है, बिन कौड़ी होते बादशाह है, बैगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। परमात्मा हम सबको बड़ा अच्छा एक उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि जैसे सीता जी के लिए दिखाते हैं वनवास में थी और वनवास में राम के साथ मौज का अनुभव कर रही थी, सुख के संसार में थी, भले त्याग था, जंगल में थी, कोई साधन सुविधाएं नहीं थी, लेकिन संसार परमात्मा को, राम को बनाया हुआ था, सुख स्वरूप स्थिति में रह रही थी। लेकिन जब एक हिरण के पीछे आकर्षित हुई, सोना हिरण समझ करके कि मुझे चाहिए, तो उस आकर्षण के बाद फिर उसकी जो रेखा थी, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, मर्यादा की रेखा है, उसका उल्लंघन कर लिया। जब उल्लंघन हुआ, आकर्षण हुई, तब उसको अशोक वाटिका कहते हैं, उसमें रावण ने रखा। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं वो अशोक वाटिका नहीं थी, वहां तो सीता सदा रोती रही, तो शोक वाटिका थी। तो आत्मा रूपी सीता, वो सीता नहीं, लेकिन आत्मा रूपी सीता अगर किसी भी दैहिक आकर्षण में आकर्षित हो जाती है, किसी संबंध में आकर्षित हो जाए या किसी वस्तु में आकर्षित हो जाए कि मुझे चाहिए, और उसके बाद उसकी प्राप्ति के लिए ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे, तो कभी भी वो सुख स्वरूप अशोक का अनुभव नहीं कर सकती, वो शोक वाटिका के अंदर जैसे चली गई। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं चेक करो कि अगर दुख आ रहा है तो किस बाउंड्री को हमने क्रॉस किया। परमात्मा के संसार में रहने से, उनके साथ रहने से भले कुछ भी नहीं है, वनवास में ही है, कोई स्थूल में प्राप्ति नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन उसके साथ का जो सुख है वो सुख सब प्राप्तियां अपने आप करा देता है। लेकिन साथ से अगर वंचित हुई आत्मा तो उसका कारण परमात्मा बता रहे हैं कि बाउंड्री का उसने उल्लंघन किया। श्रीमत की बाउंड्री है, मर्यादाओं की बाउंड्री है। सुख के संसार से बाहर निकलना माना ही बाउंड्री को क्रॉस कर देना। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान, दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। तन के बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के
दुख की लहर, वायुमंडल वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। न्यारे होना, संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया, इसलिए सुखमय संसार के बन गए। परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि आप भले दुख के संसार के बीच में रहते हो, हैं थोड़ी सी ब्राह्मण आत्माएं, लेकिन सब चारों तरफ से दुख का वातावरण है। कलयुग के अंदर तन का कोई बीमार है, कोई मन से बीमार है, कैसा वायुमंडल है, संबंध संपर्क कैसे हैं, उसके बीच में रहते हुए आप बच्चे, अगर कोई ऐसी बातें आपके सामने आ भी जाती हैं, तन की बीमारी में भी आप ये महसूस करते हैं कोई पुराना कर्जा उतर रहा है, मन पर कोई आता है तो उसके कोई ऐसे हिसाब किताब थे परमात्मा की याद से वो भी मन स्वस्थ हो जाता है। धन की कमी भी कभी महसूस नहीं होती है, क्योंकि अविनाशी संपत्ति सदा साथ है। परमात्मा के साथ संबंध संपर्क है, उसके साथ सब प्राप्तियां हो रही हैं। संस्कार हमारे दिव्य और अलौकिक बनते जा रहे हैं। लौकिकता संस्कारों की जो पास्ट की थी वो समाप्त हो गई। दुख का कारण भी यही है, सुख का संबंध का कारण भी यही है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब आप बच्चे ब्राह्मण बन गए तो उस दुख के संसार में रहते हुए भी आपने इन सब का संबंध, इन सब की प्राप्तियों का अनुभव एक परमात्मा से कर लिया। जब परमात्मा से हो गया तो संसार में रहते हुए भी न तन की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका दुख है, न कोई मन की प्रॉब्लम आती है उसका भी कोई दुख नहीं है, धन की भी कोई कमी होती है तो उसका भी दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा से आपको सब अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं। तो जब हम एक से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, एक से सब संबंध हमारे जुड़े हुए हैं, तो हम उस संसार में रहते हुए भी अनुभव करते हैं हम कमल समान हैं, न्यारे हैं, प्यारे हैं, कोई दुख की लहर हमें टच भी नहीं कर सकती जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वैसे तो बैगर बन गए, अर्थात यह देह रूपी घर भी अपना नहीं, बैगर हो गए ना, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है, इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। वास्तव में एक बहुत अच्छी बात परमात्मा हम सबको कहते हैं, संगम पर एक टाइटल देते हैं, बेगर टू प्रिंस। जी। जब तक हम बेगर नहीं बनते तब तक हम प्रिंस नहीं बन सकते। और बेगर ऐसे बनते हैं जो ये घर भी, शरीर रूपी घर भी अपना नहीं, इससे भी हम बेगर हो गए। इसको भी हमने समर्पित कर दिया, परमात्मा के कार्य में लगा दिया। आत्म अभिमानी स्टेज हमारी बन गई। तो परमात्मा कहता है जब आत्मा बेगर बनती, माना आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके इस घर को भी भूलती है, तो परमात्मा के सर्व खजानों की वो मालिक बन जाती है। अगर परमात्मा से सर्व खजाने प्राप्त करने हैं, अविनाशी खजाने लेने हैं, तो आपको इस शरीर से बेगर बनना होगा। और ये जब शरीर ही भूलता है, जब आत्मिक स्थिति रहती है, तो अविनाशी खजाने परमात्मा से प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उसमें हम जैसे प्रिंस बन जाते हैं। यहाँ से बेगर बने, उसमें प्रिंस बन गए। परमात्मा के बच्चे जो आत्म अभिमानी स्टेज में रह करके परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ करके उनसे सर्व प्राप्तियां करते हैं, वो बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। कोई गम उनको होता ही नहीं है, क्योंकि उनको सब प्राप्तियां परमात्मा से अविनाशी रूप में होती रहती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं, खजानों से भंडारे भरपूर हैं, इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बन दान करते रहो तो भी अखुट भंडार हो। चेक करते हो, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए, इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो। सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो। कई बार हम समझ लेते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए, बस हमने सब प्राप्ति कर ली। जी। परमात्मा कहता है बीच बीच में अपनी राज दरबार तो लगाओ, अपने कर्मचारियों को, अपने दरबारियों का हाल चाल पूछो, कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं, उनका शासन, उनका राज्य, उनकी प्रजा कैसे चल रही है। तो वो जैसे राजाएं दरबार लगाते थे, ऐसे आत्मा अपने मालिक बन करके अपने मन, बुद्धि, संस्कार, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ये सारी दरबार है हमारी। जी। पहले हम आत्म अभिमानी राजा बन करके इन दरबार को देखें, सब कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में हैं, कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है, कहाँ तक हमारा राज्य है अपने ऊपर, कंट्रोल कितना अपने आप पर है।
तो इस संगम युग पर जो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बन करके रहती हैं, कभी भी कहीं से भी उनको धोखा नहीं मिलता। उनके पास सब प्रकार के खजाने जैसे अखुट भरपूर होते जाते हैं, ज्ञान का, गुणों का, चरित्र का, शक्तियों का। परमात्मा कहता है जब आप सब खजानों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी हैं, तो इनका दान करो। राजाएं हमेशा दानी होते हैं, दान करते रहते हैं, उसी के रिटर्न में उनको राज्य फिर से प्राप्त होता है। तो परमात्मा भी अपने बच्चों को कहते हैं कि आपके पास तो अखुट खजाने हैं जी। जितना दूसरों को दोगे उतना और आपके पास बढ़ता जाएगा। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, गुणों का दान करो, दूसरों को दो, क्योंकि आपके पास सब प्राप्तियां भरपूर हैं जी। तो आपका एक तरफ स्वराज्य है, दूसरी तरफ महादानी स्टेज है। जी। जितना आप देंगे आपके पास सब खजाने भरपूर होते जाएंगे। बिल्कुल। आगे परमात्मा कहते हैं कि जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा हर कदम में आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप, हर कार्य में सदा आगे। बच्चे आगे हैं और बाप सकाश तो क्या, लेकिन सदा साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप औरों को सकाश देते हैं, वैसे समान बच्चे भी सकाश भी देने वाले हो गए। परमात्मा का संगम युग पर इतना श्रेष्ठ पाठ चलता है, जी। जब हम उनकी याद में रहते हैं तो वो साथ का अनुभव होता है, जैसे वो हमारे साथ साथ है। परमात्मा कहते हैं जैसे माता पिता बच्चों को आगे करते हैं और खुद पीछे से देखते रहते हैं, सकाश देते रहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ, शिव बाबा हमारा बाप, दोनों माता पिता के रूप में हम सबको इस समय आगे करके सेवाएं करा रहे हैं और साथ का भी अनुभव कराते हैं और बैक बोन बन करके पीछे से गाइड करते हैं, सकाश देते हैं। और इस सकाश का जो अनुभव करते हैं ना, उनको ऐसे लगता है सब काम कराने वाला वो है, हमें सिर्फ आगे निमित्त बना दिया है। इसलिए अपनेपन का नशा नहीं आता, अभिमान नहीं आता, मैंपन नहीं आता। तो परमात्मा हम सबको परमात्मा के साथ के द्वारा कैसे सफलता प्राप्त हो उसकी विधि बता रहे हैं कि आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप। इतना संबंध साथ का हो तो स्मृति भी रहेगी, कमजोरियां भी समाप्त हो जाएंगी, सफलता भी मिलती रहेगी जी। इसलिए याद के द्वारा साथ का अनुभव हम करें और उनके साथ के द्वारा सफलता को प्राप्त करें, बहुत अच्छी विधि है। बिल्कुल। वैसे आगे परमात्मा कुमारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह से सेवा में चलते, फिर थोड़ा भी टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते। छुड़ी हुई चीज फिर से जाकर लें तो अच्छा लगता है। आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना। अगर कोई रस्सी बंधी होगी तो हिलते रहेंगे। तो सदा अपने को गॉडली यूथ ग्रुप समझो। कई बार कोई ऐसे बाबा के बच्चे, विशेष करके कुमार जो हैं, सेवा में आते हैं, बाबा का ज्ञान मिलता है, बहुत उमंग उत्साह होता है, बहुत फास्ट गति से पुरुषार्थ में लग जाते हैं। लेकिन चलते चलते जब स्वभाव संस्कार का आपस में टक्कर होता है, कोई कारण से मैं आता है कि मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धि वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवादारी हूँ, और ये मुझे बार बार टोकता है, ये मुझे बार बार गाइड करने की कोशिश करता है, करेक्शन करता है, तो आपस में संस्कारों का टक्कर होता है। तो परमात्मा कहता है एक तरफ उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं, खूब सेवाएं करने लगते हैं, ऐसे लगता है बहुत फास्ट स्पीड से आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब टकराव शुरू होता है तो फिर पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते हैं, बाबा का हाथ साथ छोड़ देते। तो छोड़ी हुई चीज़ जो दुनिया से छोड़ करके बाबा के बच्चे बने, फिर से टकराव में आकर के उस दुनिया में जाना और उन्हीं चीज़ों को फिर अपना लेना, परमात्मा कहता है ये कौन सी समझदारी है। आप यूथ हैं, युवा हैं और आपको ज्ञान मिला है, इसमें बहुत फास्ट गति से आगे जा सकते हैं जी। लेकिन टकराव की स्थिति जहाँ बन रही है वहाँ समझ करके चलें, अपने को सेफ रखें। जरा भी अभिमान का अंश न हो तो अपमान की फीलिंग नहीं आती जी। जहाँ अपमान की फीलिंग आई वहाँ टकराव शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत निर्माण चित्त बन करके मैंपन के नशे से अगर दूर रह करके कोई सेवा करते रहें तो इस ज्ञान मार्ग में बहुत फास्ट जा सकते हैं। करण करावनहार परमात्मा है, किसी बच्चे से भी करा सकता है। हमें अगर ये भाग्य मिला है तो बड़ा सौभाग्य समझ करके उसको करना
और करके परमात्मा के दिल तक को जीत लेना, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें फिर कभी भी हारेंगे नहीं, कभी भी पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं। लेकिन जहाँ कुमार जीवन में मैंपन आया, वहाँ अहंकार आ जाता है, वहाँ टकराव शुरू हो जाता है, फिर दुनिया याद आती है, फिर वही जो छोड़ करके आए उसकी तरफ आकर्षण हो जाती है। बिल्कुल भाई साहब। जैसे परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया, इसलिए कृपा करो, यह संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। हो ही वृक्षपति के बच्चे तो बृहस्पति की दशा, गुरु की कृपा सब स्वतः ही प्राप्त है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं, मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया। अभी मांगने का कुछ रहा है क्या? कई बार भक्ति के ऐसे संस्कार बने हुए हैं कई बच्चों के, हमेशा एक दूसरे से मिलते भी कहते आप मेरे को आशीर्वाद कर दो, मेरे पर कृपा रखना। बाबा के सामने भी जाते हैं, कहेंगे बाबा मेरे को कृपा करो, मेरे पर आशीर्वाद करो। परमात्मा कहता है आप तो सतगुरु के बच्चे बन गए, अधिकारी बन गए, सतगुरु की कृपा तो आपके ऊपर है ही जी। आपके ऊपर तो बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, स्वयं भगवान ने आपको अपना बच्चा बना लिया, फिर कृपा मांगने की क्या जरूरत है, आप तो देने वाले बन गए। तो इसलिए बाबा से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे बन करके, आज्ञाकारी बन करके चलें, आपके ऊपर सदा सतगुरु की कृपा है, सदा बृहस्पति के बच्चे हैं, बृहस्पति की दशा है, आपका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। इतना नशे और इतने सम्मान में अगर हम रहते हैं तो कभी भी कोई से मांगने की जरूरत नहीं है, हम खुद दाता बन जाते हैं। कृपा भी नहीं मांगना है, आशीर्वाद भी नहीं मांगनी है, हम दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। परमात्मा अपने समान बनाना चाहते हैं। कभी भी बाबा को मांगना शब्द अच्छा ही नहीं लगता था। भक्ति मार्ग के संस्कार, बाबा कहते थे भक्ति के संस्कार हैं। ज्ञानी आत्माएं कभी किसी से कुछ भी मांग नहीं सकती, मांगने से तो मरना भला। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गहराई से समझा कि कैसे हम दुनिया के सब दुखों से दूर, हर गम से पार, बेगमपुर के बादशाह बने। इस सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि गमों से दूर रहने के लिए हमें कभी भी माया के आकर्षणों के वश हो मर्यादा की लकीर को पार नहीं करना है। परमात्मा ने कहा कि जो आत्मा देह व देह के संबंधों से बैगर, सदा स्वराज्य अधिकारी व ईश्वर के सर्व खजानों के मालिक है, वही बेगमपुर की बादशाह है। परमात्मा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें रोज अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगानी है और चेक करना है कि हमारे ईश्वरीय खजाने कहाँ तक बढ़े हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सुख के साधन, संबंध और संपत्ति। अगर कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान धन। सुख के सागर के बच्चे, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित होने से। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल, त्याग में भी भाग्य है। ब्राह्मण बनना अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। बृहस्पति की दशा, सद्गुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।